अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जी आज हम बायोलॉजी के मुतल्लिक जो है वो एक और डिस्कशन करेंगे कुरान और साइंस के रिलेवेंट, कि जिसमें हमने बात करना है कि फिंगरप्रिंट्स के बारे में। क्योंकि हमें मालूम है कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये अभी कुछ सदियों पहले ही जो है वो हमें मालूम हुआ था कि इंसान के अंदर एक ऐसे फिंगर टिप्स में फिंगर प्रिंट्स हैं जो कि हर इंसान से मुख्तलिफ हैं, और पूरी दुनिया में हर इंसान का किसी एक का दूसरे इंसान सेम नहीं हो सकता फिंगर प्रिंट्स। तो इसमें ये तो हमें कुछ सदियों पहले पता चला था, लेकिन कुरान पाक में 1400 साल पहले इसमें इसके बारे में बताया गया। और इसकी जो है वो 75 नंबर चैप्टर और वर्स नंबर 4 में जो डिस्कशन मिलती है, वो अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि यस इंडीड वी आर एबल टू रिस्ट्रक्ट हिज फिंगरप्रिंट्स, रिकंस्ट्रक्ट हिज फिंगरप्रिंट्स, यानी क़यामत के दिन हम इस यानी कि इंसान को उसके फिंगरप्रिंट्स तक जो है वो दोबारा यानी क्रिएट करेंगे, दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर टिप्स हैं, वो हमें मालूम है जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो फिंगर टिप्स में होते हैं। ठीक है, तो ये 1400 ईयर्स पहले इसके बारे में बताया था, और आज जाके हमें मालूम है कि फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह इन क़यामत जब आएगी तो हर इंसान के जो है ना वो उंगली के पोर यानी फिंगर टिप्स और फिंगरप्रिंट्स तक जो है वो दोबारा बनाए जाएंगे, और इसे दोबारा जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको समझाया जाए कि कुरान पाक और साइंस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ही यानी कि हामी बरती हैं। और अगर साइंस इस काबिल नहीं हुई कि वो कुरान पाक की इस चीज़ों को डिटेल में प्रूव भी करे, तो वो फ्यूचर में हो जाएगी। और अगर आप वो गलत भी साबित करिए तो फ्यूचर के अंदर जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसके नहीं फिट इन बैठते, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में बैठेंगे। और हमारा ये काम है कि हम कुरान के रूह से साइंस को डिस्कस करें, ना कि साइंस के रूह से कुरान को। क्योंकि अगर साइंस के रूह से कुरान को डिस्कस किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आज साइंस कुछ कहती है कल को कुछ कहेगी, तो फिर हम यानी कि ये बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि कुरान जो है वो एक लास्ट अल्लाह ताला के आखिरी आसमानी किताब है, जो कि अब इसके बाद कोई आसमानी किताब नहीं आनी। तो ये क़यामत तक के लिए हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। और हम जैसे कि 1400 ईयर्स पहले अरबी जो है वो लिटरेचर, अरबी की जो लैंग्वेज थी वो शेर व शायरी वो पीक में थी, और जब कुरान पाक आया तो इस पीक को ही ख़त्म किया गया थ्रू कुरान पाक जो ग्रामर थी। और तब शेर व शायर थे, जो शायर थे शेर व शायरी करते थे, तो उन्होंने कहा ये किसी इन बंदे का कलाम नहीं हो सकता। इसी तरह आज अगर हम देखें तो अगर हम साइंस का आज का पीक नॉलेज है, तो हम अगर कुरान पाक को ही स्टडी कर लें, इसी से ही हम अगर सर्च कर लें, तो इंशाल्लाह हम जो साइंस को भी जो है वो मात दे देंगे। और साइंस भी हमारे वो यानी कि हमारे हमें मान जाएगी कि वाकई में ये एक ट्रू। और हमें मनाना भी नहीं है साइंस को, लेकिन हमने ये ज़रूर करना है कि हम बताएं कि ये जो ये कुरान पाक इस साइंस को भी डील करता है। और बहुत सारे आपको मिल जाएगी, बहुत सारे स्पीकर्स ने इस पर बात की है। साहिल दीन हो गया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, डॉक्टर इसरार में भी उसमें उनके भी होंगे वीडियोस, और डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि साइंस और इसके जिसे बोल के मौलाना वहीदुद्दीन खान, जो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह उनकी जो रिसर्च है और अनबिलीवेबल। तो ये यानी कि उन्होंने भी इस मतलब कहा है कि हमें इस तरह देखना चाहिए। और यही वीडियो थी आज की। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी वीडियोस किन टॉपिक पर कौन सी वीडियोस चाहते हैं। जल्दी, अल्लाह हाफिज़।